नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं नीड फॉर HRIS, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर HRIS, ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन का नीड क्यों है? सबसे पहले तो कारण ये है जब एक कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो। नाउ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, रिलायंस जैसे जगह पे करीबन 1,20,000 लोग काम करते हैं। इंडियन रेलवेज में 10 से 12 लाख, इंडियन पोस्ट ऑफिस में 5.5 लाख, डिफेंस में 13 लाख। सो तुम इतने सारे लोगों का मैनेजमेंट कैसे करोगे, पगार से लेकर, ठीक है ना, बाकी चीजें। सो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वहाँ पे इट बिकम नेसेसरी कि टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए, क्योंकि इंसान सबका डेटा कलेक्ट करने में फिजिकल लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज्यादा लोग लगेंगे, पगार बहुत ज्यादा देना पड़ेगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी होने का चांस रहता है। और ये तो HRS का नीड ठीक है, एक जगह पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल है फिर भी मैनेजेबल है। व्हाट अबाउट ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड कंपनी? तुम इसका एग्जांपल ले लो, बिग बाजार का। नासिक में ही 3 बिग बाजार है, ठीक है ना। और बर्गर किंग पूरे देश में 350 है। तो इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है, सबको अभी कंपनी के ही एम्प्लॉय है। अब बॉश का एग्जांपल ले लो। बॉश का इतना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है कि नासिक में बॉश का एक एम्प्लॉय ने स्वाइप किया कार्ड और कंपनी में एंटर किया, वो जर्मनी में पता चल जाता है। सो जोग्राफिकली जब तुम डाइवर्सिफाई होते हो तो फिजिकल कागज मेंटेन करना बिकम्स इम्पॉसिबल, बहुत खर्चा और लॉसेस भी होते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड कंपनी में? एक ऐसा सिस्टम HRIS डेवलप करना जिसमें तुमको तुम्हारे कंट्रोल में रहे कितने एम्प्लॉयज है, क्या पगार दिया जा रहा है, क्या काम हो रहा है, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। तुमको मल्टीपल लोकेशन का कॉस्ट क्या लग रहा है, इनएक्यूरेसीज क्या है, तुरंत ट्रैक हो जाता है, ठीक है ना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा HRIS का नीड है कॉम्पनसेशन पैकेज। नाउ कॉम्पनसेशन पैकेज का एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ अब जैसे नासिक में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनको तो ऑर्डर जोरदार मिल रहे हैं। फार्मास्यूटिकल का तो अभी सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है उनके लाइफ का, कोविड के वजह से। तो एक एम्प्लॉय जो रिसर्च में उसका पगार था 31 लाख, सडनली कंपनी ने उसको एक दिन बुलाया, बोला कि अब से तेरा पगार 37 लाख। कंपनी को पता था एम्प्लॉय बहुत काम का है, कहीं और ना चले जाए, तो उसको पहले से पैकेज दे दिया ज्यादा, ताकि उसने तो बोला मैंने डिमांड में नहीं किया, फिर भी कंपनी ने मुझे दिया। सिंपल सा लॉजिक है। कंपनी को उसका योग्यता के बारे में पता चला। नाउ हाउ डू यू नो एम्प्लॉय का वर्क कितना है, कैसा है? सो कॉम्पनसेशन पैकेज के लिए एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट, उसका काम, प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब पता चलता है इफ तुमने एक ही जगह पे ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां पे उसके विरुद्ध कोई कंप्लेंट थे, प्रोग्रेस थे, टीम प्लेयर है कि नहीं, टीम लीडर है कि नहीं, कैसे काम करता है, परफॉर्मेंस क्या है, प्रमोशंस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, कंपनी के लिए क्या क्या उसने काम किया है, क्या क्या फायदा पहुंचा है कंपनी को, ठीक है ना, उसके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कंपनी को। ये सब की मदद से तुम, बिकॉज सब डेटा तुम्हारे पास एक जगह पे है, तुम सब इवेल्युएट करके कॉम्पनसेशन पैकेज अच्छे तरीके से कर सकते हो। फिजिकल लेवल पे बहुत डिफिकल्ट है, करेक्ट। उसके बाद उसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। कॉम्पनसेशन पैकेज के बाद आएगा सेवरल लॉज। नाउ लेट अस कम टू सेवरल लॉज के बारे में। जो कायदे हैं बहुत ज्यादा हैं। नाउ सबसे पहले जो कायदा लागू होता है, एक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, जिसमें फैक्ट्री के कायदे लागू होते हैं। लेबर के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1924 है, ठीक है ना। इंडस्ट्री
कॉम्पनसेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल नहीं, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट है। तो इतने सारे कायदे लागू होते हैं, सबके सब कायदे फॉलो करने के लिए कोई तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए जहां से हेल्प हो सके, वरना हर एक अलग अलग कायदे के जो पॉइंट्स है समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम और गलतियां भी होने के चांस रहते हैं, और पेनल्टीज भी उसमें कहा जाता है। सो सेवरल लॉस को इंटीग्रेट किया जाता है सॉफ्टवेयर में, सो दैट जो काम हो रहा है विद इन द लॉ हो रहा है, करेक्ट। सो इतने सारे लॉज है लेबर के लिए इंडिया में, तो इंटीग्रेट कर दिया जाता है। और डेटा जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, कितने सारे चीजें हैं जो इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिजिकल लेवल पे तो बहुत मुश्किल है, बट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से होता है। नेक्स्ट, with the help of computerization, personal information, employer record can find, बोलते हैं ना पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि उसका नाम, उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन बेसिकली विल टॉक अबाउट उसका ज्वाइनिंग डेट, उसका प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, सब कुछ उसके संबंधित डेटा तुम एक जगह पे एक ही फाइल में रखते हो ऑनलाइन, जहां पे तुमको कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपरलेस है। सो डेटा को इंटीग्रेशन बहुत काम में आता है, और यही डेटा जैसे फिनेंस का है तो फिनेंस मैनेजर भी देख सकता है, सो एज टू आइडेंटिफाई कि फ्यूचर इसका क्या किया जाए, प्रमोशन दिया जाए, प्लेसमेंट किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, ठीक है ना। तो ये सब ये सिस्टम्स के, एचआरआईएस के सिस्टम्स की वजह से होता है। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी की भी तो जरूरत है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनाइज सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है बताते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में यदि फाइल में सब डेटा कागजी फॉर्म में है, उसमें कुछ चेंज करना है तो फ्रॉड का भी इल्जाम लग सकता है, ठीक है ना। कंप्यूटराइज डेटा है तो तुमको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का फीडबैक भी सब इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चेंज करना फिजिकल लेवल पे, फाइलिंग लेवल पे एक तो बहुत मुश्किल है, मैनुअली करना, मतलब जैसे कि सर महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1000-1500 एम्प्लॉइज है, उनके फाइल रखना, किसी एम्प्लॉय का फाइल मंगाना, उसमें चेंज करना, वापस भेजना फाइल, पहले तो फाइल ढूंढना पड़ेगा हजारों फाइल में। सो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है मैनुअल। लेकिन द मोमेंट तुम इंटीग्रेट करते हो विद कंप्यूटर्स, खास करके तुम्हारा एचआरआईएस सिस्टम, तुम्हारा बोलते हैं ना काम का स्पीड काफी बढ़ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे नीड फॉर एचआरआईएस खत्म होता है।